हेलो, पूरे 1 महीने बाद कुछ काम था यार, लेकिन अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुंजी ईतो कलेक्शन से उज़ुमाकी को, और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाली है इस सीरीज की। तो जिसने ये वीडियोस नहीं देखी हैं पहले इनको देख लो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो लास्ट चैप्टर में हम देखते हैं अजामी को, जो कि बहुत सुंदर है लेकिन सुइची के साथ ऑब्सेस्ड है, और एंड में आके वो भी स्पाइरल्स की वजह से ही मारी जाती है। अब आगे तो उज़ुमाकी चैप्टर 4 का नाम है दी फायरिंग इफेक्ट। तो यह चैप्टर स्टार्ट होता है सिमेंट्री के पास, जहां किरई और उसका भाई मित्सो खड़े होकर सिमेंट्री से निकलते हुए स्मोक को देख रहे हैं, जो कि सुइची के फादर के मरने के बाद से ही हर फ्यूनरल पर स्पाइरल ही फॉर्म करता है और एंड में ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में चला जाता है। उतने में ही किरई की मम्मी आके उन्हें स्मोक को देखने से मना करती है और पूछती है कि उसके पापा कहाँ हैं, जिसपे किरई बताती है कि वो पूरी रात बस फर्नेस में ही थे। फिर हम देखते हैं किरई के फादर को, जो कि फर्नेस के अंदर देख के हैरान है। उतने में ही वहाँ किरई की मम्मी आती है, जो कि टेक ओवर करने को पूछती है, लेकिन किरई के पापा मना कर देते हैं, जिसपे वो फर्नेस के पास आने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो जबरदस्ती उन्हें वहाँ से हटा देते हैं। और फिर किरई की मम्मी वहाँ से निकल जाती है और किरई नोटिस करती है कि उसके पापा के फर्नेस से निकलने वाला स्मोक भी स्पाइरल ही फॉर्म कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिडोरियामा शिके कल्चरल सेंटर में, जहाँ सिरोमिक्स एक्सिबिशन हो रहा है, जहाँ हर कोई किरई के फादर के पॉट्स और प्लेट्स को देख के हैरान है, क्योंकि उनकी बनाई हुई हर एक चीज पर स्पाइरल छप गया है और साथ ही साथ स्पाइरल की तरह फॉर्म भी हो चुकी है, जिसपे किरई के फादर सबको बताते हैं कि ये नॉर्मली थे, लेकिन क्लीन में डालने के बाद डिफॉर्म हो गए। उन्होंने एक नई क्ले का यूज किया था, तो शायद क्ले का टेम्परेचर सूट नहीं करा, लेकिन फिर भी ये सब सक्सेसफुल पीस ऑफ आर्ट है। और फिर उसकी थोड़ी और तारीफ करते हैं, जिसे वो नाम भी देते हैं दी फायरिंग इफेक्ट। वहाँ उन लोगों में से एक उनसे क्ले के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताते। फिर सीन शिफ्ट होता है किरई के घर पे, जहाँ हम देखते हैं किरई के पापा एक भी पीस को नहीं बेच पाए, क्योंकि सबके लिए ये नया और अजीब था, जिसको किरई वियर्ड भी बोलती है और उसके पापा से पूछती है कि ये आखिर नेचुरली कैसे बने, जिसपे उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसा कुछ पहले नहीं देखा। उतने में ही किरई का भाई एक पॉट पे एक फेस नोटिस करता है, जिसको देख के किरई हैरान हो जाती है, और फिर उसे उसकी मम्मी भी देखती है। फिर किरई घबराते हुए कहती है कि मॉम डैड, क्या ये सुइची के मम्मी और पापा की तरह नहीं दिख रहे, जिसपे उसकी मम्मी भी अग्री करती है, जिसे देख के सब घबरा जाते हैं, जिसे किरई के पापा सिर्फ एक कोइंसिडेंस बोलते हैं, जिसपे उसकी मम्मी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ऐसा कुछ अजीब कैसे बना सकते हो। लेकिन उसके फादर फिर से वही कहते हैं कि उन्हें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। और फिर उन पॉट्स में 2 और फेस दिखते हैं, जो रिसेंटली मरे हुए लोगों के थे, जिनके फ्यूनरल में भी उनके एशिज से स्पाइरल फॉर्म हुआ था। फिर किरई उसके फादर से पूछती है कि ये फेसेस क्यों अपीयर हो रहे हैं, जिसपे वो कहते हैं कि ये सब अर्थ और फायर से बनते हैं, और कभी कभी नेचर खुद कुछ ऐसा बना देता है जो कि हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह किचन में, जहाँ किरई सुइची के लिए लंच बना रही है, और उसका भाई उसे बोलता है कि तुम अब भी उस वियर्डो के लिए लंच बना रही हो, जीजा है बे तेरा, जिसपे किरई उसे शट अप बोल के स्कूल जाने को बोलती है। और फिर किरई की मम्मी उसे पूछती है कि क्या वो अभी भी स्कूल नहीं आ रहा है, जिसपे किरई कहती है कि नहीं, और शायद वो ढंग से खा भी नहीं रहा है। तो उसकी मम्मी सुइची को डिनर पे बुलाने को बोलती है, जिसपे किरई भी अग्री करती है। फिर हम देखते हैं किरई को, जो कि जबरदस्ती सुइची को उसके घर ले जा रही है, लेकिन सुइची वहां जाने से डर रहा है, और उसका रीजन वो ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड को बताता है, क्योंकि वो स्पाइरल से इन्फेस्टेड है। लेकिन फिर भी किरई सुइची को जबरदस्ती अपने घर डिनर पे ले आती है, और फिर सुइची और बाकी सब डिनर करना शुरू करते हैं। और क्योंकि सुइची इतने दिनों से कम खा रहा था, तो अब वो बहुत जल्दी जल्दी खाता है। लेकिन तभी नूडल्स खाते समय वो नोटिस करता है कि उसकी प्लेट में एक स्पाइरल बना हुआ है, और प्लेट को छोड़कर पीछे हो जाता है, जिसपे किरई उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि प्लेट में स्पाइरल है। तभी किरई रियलाइज करती है कि ये उसके डैड के बनाई हुई प्लेट्स है, और उनसे पूछती है कि ये यहाँ क्यों है। और वो बताते हैं कि उन्हें लगा सुइची को प्लेट्स पसंद आएंगी, क्योंकि उसके डैड ने भी एक बार सिरेमिक्स को द आर्ट ऑफ स्पाइरल कहा था, और बोलते हैं कि उनकी तारीफ से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं और उन्होंने एक अमेजिंग क्ले ढूंढी और ये बनाया। फिर सुइची उनसे पूछता है कि आप क्ले कहाँ से लाते हो, तो किरई के फादर बताते हैं ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड, जिसे सुन के सुइची और किरई दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और फिर सुइची वहाँ से वॉमिटिंग वाले एक्सप्रेशन बना के चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद किरई की मम्मी उससे बोलती है कि सुइची थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया, लेकिन किरई भी यही बोलती है कि मैं भी उस प्लेट में ना खाऊं, वो क्ले मरे हुए लोगों की एसिड से बनी हुई हो सकती है। अब इन सब के बाद भी किरई के पापा ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड से ही क्ले लाके उससे चीजें बना रहे थे, जिसपे किरई पूछती है कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन उसके पापा बताते हैं कि ये क्लीन में जाने के बाद पैटर्न फॉर्म करते हैं, और फिर उन सबको क्लीन में डाल देते हैं 6 दिन और रातों के लिए। लेकिन किरई के पापा के अलावा किसी को भी क्लीन के पास जाना मना था। फिर एक रात 1 बजे के आसपास किरई जब पढ़ रही थी, तो वो नोटिस करती है कि कॉटेज अभी भी खुला हुआ है, और अपने पापा की फिक्र करती है, क्योंकि वो 2 दिन से नहीं सोए हैं, और अगर वो सो गए तो कॉटेज में आग भी लग सकती है। तो वो चेक करने जाती है, जहाँ उसके पापा सो ही रहे थे। तो उस चीज का फायदा उठा के वो क्लीन के अंदर देखने की कोशिश करती है, और अंदर देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ कई लोगों के फेस देख पा रही थी, जो कि जलने की वजह से चिल्ला रहे हैं। और
और उनमें सुइची के मम्मी पापा भी थे। लेकिन तभी किरई के पापा उठ जाते हैं और उसे सोने जाने को बोलते हैं, तो किरई वहाँ से भागते हुए निकल जाती है। अब वो घर जाके सोने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे फिर भी वो आवाजें आ रही थी जो कि अगले 4 और दिन तक आने वाली है। तभी उसे सुइची की कॉल आती है, जिसे किरई बोलती है कि वो लोनली फील कर रही थी, इसलिए उसने उसे कॉल किया। तभी सुइची को भी वो आवाजें आने लगती है, जिनके बारे में वो किरई से पूछता भी है, लेकिन किरई बिना बताए कॉल काट देती है। और फिर वो बैठ के ये सोच ही रही होती है कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन हमें पता नहीं चला। फिर उसके पापा को ही पता था। तभी उसे नीचे से उसके पापा की आवाज आती है, जो कहते हैं कि सुइची तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो, और उसे वापस जाने को बोलते हैं। लेकिन वो उनके क्लेन में जाने को बोलता है। फिर उसके पापा उसे मना कर देते हैं, लेकिन सुइची कहता है कि मुझे अंदर से किसी के बुलाने की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किरई के पापा फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देते। तो फिर सुइची कहता है कि मुझे अंदर से अपने मम्मी पापा की आवाजें आ रही हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, और वो आखिर अंदर कैसे हैं। और फिर एंड में क्लेन में चला ही जाता है और क्लेन पे एक पत्थर फेंक के मारता है, जिससे क्लेन टूट जाता है और सारे स्पाइरल स्पिरिट्स फ्री हो जाती हैं और पूरा कॉटेज आग पकड़ लेता है। फिर किरई के पापा सुइची के साथ कॉटेज से सही समय पे बाहर आ जाते हैं और पूरा कॉटेज ही जल जाता है और सुबह तक अब राख भी हो जाता है। तभी किरई की मम्मी भी बोलती है कि अच्छा हुआ ये क्लीन जल गया। लेकिन तभी उसके पापा वहीं एक दबा हुआ पीस ढूंढ लेते हैं और फिर और भी पीस ढूंढने लग जाते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है उजुमा की चैप्टर 4। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो। बाकी मैं तो बनाऊंगा ही। हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।